प्रक्रिया चालू है और उसमें जिला के जितने भी मतदाता हैं उनको अपना इन्यूमरेशन फॉर्म यानी प्रपत्र भर के दस्तावेज के साथ जमा करना है। तो उसी क्रम में आज फिनगी पंचायत के एक वार्ड नंबर 9 के एक महादलित टोले में आज हम लोग आए हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने गांव वालों सबसे बात की। लगभग 280 वोटर हैं यहाँ पे, सभी का प्रपत्र यहाँ पे दे दिया गया है और उसको कलेक्ट भी कराया जा रहा है और उनके विकास रजिस्टर के माध्यम से दस्तावेज मान के अपलोड किया जा रहा है। इस बूथ में कुल 900 लोग हैं वोटर, उन सब का भी आज प्रपत्र बांटा जा रहा है और ये कलेक्शन कराया जा रहा है। तो इसमें मेन प्रक्रिया यही है कि जितने भी मतदाता हैं सिवाय मृत और पूर्ण रूप से परमानेंट पलायित जो हैं उनके अलावा जितने भी मतदाता हैं उनका नाम हम लोग वापस वोटर लिस्ट में जोड़े, उसके लिए आज ये प्रक्रिया के लिए आज इस गांव में आकर हम लोग बात की। लोग भ्रांतियां बहुत फैला रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता भी नहीं चल रहा है कौन डॉक्यूमेंट 2003 के हिसाब से कब कौन सा डॉक्यूमेंट देना। जी देखिए, जहाँ तक भ्रांति फैलाने की बात है तो उसमें एक बार स्पष्ट कर दिया जाता है कि जितने भी भोजपुर जिला के और जिस भी बूथ के पंचायत के जितने मतदाता हैं 100% प्रपत्र BLO और अन्य वॉलंटियर्स, जैसे यहाँ पर भी सेविका हैं, जीविका की दीदियां हैं, उनको भी दिया गया है कि वो लोग भी प्रचार प्रसार करके बांटें और सभी मतदाता वो का प्रपत्र कलेक्ट करके हम लोग अपलोड कराएंगे। जहाँ तक दस्तावेजों की बात है तो 11 तरह के दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 2003 के मतदाता सूची में हमारे जिला के 65 से 70% मतदाताओं का नाम है। तो जिनका मतदाता सूची में नाम है उनको बस वही सर्च करके BLO अपलोड कर रहे हैं। और जहां तक अन्य भी दस्तावेजों की बात है, जैसे ये महादलित टोला है, तो वैसे समग्र सेवा अभियान में यहाँ पर भी लोगों ने बताया कि कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, आधार, राशन कार्ड सब बना है। तो उस तरह से कई लोगों के दस्तावेज उनके पास आ भी गए हैं और खासकर अन्य पॉकेट्स में जहां किसी भी प्रकार के दस्तावेजों की कमी है तो उसमें अन्य ऐसा कोई भी दस्तावेज जो ये प्रूव करता है कि वो यहाँ के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, वो दस्तावेज मान्य किया जाएगा। जैसे महादलित टोलों में सरकार की तरफ से एक प्रावधान है कि विकास रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें जो वहाँ के विकास मित्र हैं टोले के सभी परिवार के सदस्यों का नाम लिखते हैं किस किस योजना से आच्छादित किया और उसमें पंचायत सचिव का हस्ताक्षर भी होता है। हम लोग उस दस्तावेज के माध्यम से भी सभी वोटर का मान लेंगे। तो ऐसा कोई भी दस्तावेज जो यहाँ के निवासी होने का प्रमाण करते हैं, इसके भी आगे जाके जैसे कई लोगों के पास पुराना खतियान होता है जो उनके दादा परदादा पिता के नाम पे होता है, वो भी दे देंगे पूरा परिवार और उसके साथ वो सत्यापित कर देंगे कि बाकी उनके परिवार के मेंबर हैं, हम उनको पूरे परिवार के लिए मान लेंगे। इसी प्रकार जो नगर निकाय के एरिया उसमें लोग होल्डिंग टैक्स कटवाते हैं तो वो भी हम लोग मान लेंगे। आगे इलैबोरेट फॉर्म में जिस भी प्रकार के दस्तावेज ये प्रूव करते हैं सत्यता, कहीं पे पारिवारिक सूची है, पारिवारिक पंजी है, कोई अन्य भी पंजी है, उन सबको हम लोग मान्य कर रहे हैं। तो भ्रांतियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज किसी भी प्रकार से किसी का नाम काटने के लिए नहीं है। ये एक्सरसाइज इसलिए है कि हमारी मतदाता सूची, क्योंकि कई लोगों का अर्बन माइग्रेशन हुआ है, कई लोगों की मृत्यु हुई और कई लोगों का हम लोगों को ये भी पता है कि दोहरी प्रविष्टि है, यहाँ पर भी नाम है, लोग चले गए हैं शहरी एरिया में, वहां पे भी नाम लिखवा लिया है, तो उनका नाम एक ही जगह है, उसको लेकर ये एक्सरसाइज है ताकि हमारी स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण हो। और भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन का भी ये सख्त निर्देश है कि जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, दिव्यांग जन, जो वृद्ध व्यक्ति हैं या महादलित टोले हैं, उसमें कैंप करके सबका हम लोग 100% करें। बड़ी समस्या आधार कार्ड और पैन कार्ड मान्य नहीं। जी, जो नियम है उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड मान्य नहीं किया गया है, तो वो दस्तावेज मान्य नहीं है, परंतु ऐसे कोई भी दस्तावेज जो उनकी यहाँ के निवासी का प्रमाण पत्र देते हैं उसको मान्य सर, आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा करके आवासीय बनाते थे, क्या आवासीय मान्य होगा? आवासीय बिल्कुल मान्य होगा, क्योंकि आवासीय में होता क्या है कि जब आप RTPS सेवा में देते हैं तो उसमें यह दायित्व है वहाँ के कर्मचारी और कर्मी का कि उनको जाकर एक बार देख भी लेना है, सत्यापन भी कर लेना है कि वो यहाँ के निवासी हैं कि नहीं है, उस आधार पे आवास प्रमाण पत्र बनता है तो वो मान्य होगा। सर, एक सवाल है सर, दुनिया में लैंड डिस्प्यूटेड का मामला सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है सर, इस पर क्या कार्रवाई होगा? नहीं, कुछ स्पेसिफिक मामले हो तो हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं, जो भी है उसका हम लोग जो भी राजस्व के संबंधित है उनका डिस्पोजल भी कराएंगे। एक सवाल सर है कि स्टेट हाईवे 102 पे नो एंट्री लगा हुआ है, मगर अभी भी बड़ी गाड़ियां चल रही है बालू या गिट्टी लेकर के। SH 102 पे और पूरे जिला में हम लोगों ने जो ये रूल बनाया है कि विधि व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर कि हम लोगों के पर्टिकुलर टाइम जोन्स हैं जिसपे नो एंट्री लगाए गए हैं। अभी हम लोगों ने, क्योंकि माइनिंग का सीजन खत्म हो गया, इसको 8 से 8 किया है। लगातार हम लोग फाइन भी कर रहे हैं, करोड़ों का फाइन इसमें किया गया है और जो भी अनाधिकृत रूप से उस पर लगाया जा रहा है
मेन इसमें यह है कि हमारा किसी भी प्रकार का बालू का मूवमेंट भी अवरोध ना हो और लोगों को भी किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उसको लेकर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, रास्तों की है, जैसे बिहिया चौरस्ता है, वहां पे अभी हम लोग जिला खनन निधि से दोनों तरफ जल निकासी के लिए नाला भी बनवा रहे हैं और उसका चौड़ीकरण के काम का भी टेंडर हो गया है। इसी प्रकार ओझलिया मोड़ से भी हम लोग एक रास्ता बना रहे हैं। तो आगे के 1 वर्ष के अंतर्गत बहुत सारी चीजें की जा रही हैं जिससे इसका समाधान हो सके।